I, Asif Ali Zardari, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. and the law. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। आसिफ जरदारी ने हल्फ सदारत अंग्रेजी जुबान में लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक समेत अरकान असम्बली की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी तकरीब में शिरकत। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार, अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। ईरान के सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात हैं, फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक कायम है। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में विफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की भी विफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के। विफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। वजारत खजाना, वजारत खारिजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने GPO चौक से MPA हाफिज फरहत को गिरफ्तार कर लिया। 50 से जायद कारकुन भी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। इचरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा को भी सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया। बेटे की तस्दीक। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी एहतजाज। रावलपिंडी से आने वाली PTI की रैली प्रेस क्लब पहुंच गई। रैली की क़यादत शेर अफजल मरबत कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की। आसिफ जरदारी इसी तोशाखाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस मुल्क का वजीर आजम है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट अब वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए।
साइफर बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अफसोस वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली, अफसोस आज आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बन गए। अपना हक मिलने बानी पीटीआई की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करेंगे। केपी के एक मिसाली सूबा बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाएंगे। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मज़ीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरोनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 70 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। चांद नजर आने की सूरत में सऊदी अरब में माह सियाम का पहला रोजा 11 मार्च बरोज पीर को होगा। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा हुआ। चांद की उम्र करूरत के वक्त 28 घंटे से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और जिले रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। रमजान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई। सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपए, ब्रायलर के नेक 573 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। आज जवान सदर में आसिफ अली जरदारी ने हल्फ उठाया है। हम भी आज एक हल्फ उठाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, पाकिस्तान की इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम सब मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू। गवादर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। जोहरान, सेस्ती, चौड़ा और मुलहिका इलाकों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राबिता सड़क बंद। मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात। बल्दिया, औरंगी, सुरजानी टाउन, हॉक्स बे, मलीर में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। सऊदी अरब की गवादर में बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफीर ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान भाइयों का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बारिश से मुतासरा लोगों के नुकसानात का अजाला करेंगे। गवादर में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन हैं। उन्होंने कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। खराब हालात में सियासी इत्तेहाद मुल्क की अहम जरूरत है। सियासी मुखालिफ धांधली का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी। शहर कायद में सड़कों की तबाहाली शहरियों के लिए मुसीबत बन गई। छोटी बड़ी सड़कें और रहायशी इलाकों की गलियां तबाहाली का शिकार। शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार। हादसात और ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए। शाहराह पाकिस्तान, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर अहम मसरूफ शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कें मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, शारजा, अबूजहबी, ओमान में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिशों से परवाजों का शेड्यूल मुतासर, अबूजहबी में मजीद बारिश की पेशगोई। अमरीकी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन टल गया। सदर जो बाइडन ने हुकूमती अखराजात के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के हक में 75, मुखालफत में 22 वोट आए। मंजूर शुदा बिल्स हुकूमत का तकरीबन 30% फंड्स फराहम करते हैं।